आज जो पेशेंट ओपीडी में हमारे पास आई थी उसको जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, शी वॉज हैविंग ग्रेड 4 टॉन्सिलाइटिस, या हम उसको किसिंग टॉन्सिल भी बोलते हैं। जो गले के आपके पीछे की भाग में दोनों साइड पे टॉन्सिल्स होते हैं वो बेसिकली उसके बहुत एनलार्ज थे, बहुत बढ़े हुए थे। उसको कंप्लेन क्या थी, बार बार उसको टॉन्सिल में दर्द होता था। उसके लिए वो एंटीबायोटिक ले लेती थी। एंटीबायोटिक्स लेना तो ठीक है, आपको उस टाइम के लिए वो दर्द ठीक हो जाएगा, बट अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, साल में आपको अगर 7 से ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं, ऑल्टरनेट 2 साल में 5 से ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं, तो इट्स बेटर कि टॉन्सिल्स जो हैं उनको रिमूव करवा दिया जाए, या जिसके हम टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं, जो कि मुंह के अंदर से ऑपरेशन किया जाता है। इसमें कोई भी चीरा या स्कार नहीं आता है, बेहोश करके किया जाता है, कोई भी दर्द नहीं होता है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, तो टॉन्सिलेक्टॉमी एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, जैसा कि अपेंडिक्स जो होता है उसका ऑपरेशन होता है, जो कि अगर बॉडी में है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो एक बार इन्फेक्ट हुआ, अगर वो बार बार इन्फेक्ट हुआ तो वो फट सकता है और वो इन्फेक्शन कर सकता है। वैसा ही टॉन्सिल है, जो अगर बार बार इन्फेक्ट हो रहा है तो वहाँ मवाद बन सकता है, फिर जिसे चीरा लगा के निकालना पड़ता है, जिसे हम पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी बोलते हैं। तो आप उस कंडीशन तक ना पहुँचे, उसके लिए ये बेटर है कि अगर बार बार किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका टॉन्सिल जो है वो ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाए। अब ये मिथ लोगों के दिमाग में है कि टॉन्सिल दोबारा हो सकते हैं। टॉन्सिल दोबारा नहीं हो सकते हैं। हमने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए, कोई भी टॉन्सिल दोबारा नहीं होता है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि पहले के ज़माने में जो डॉक्टर शायद टॉन्सिलेक्टॉमी करते थे, वो कुछ बच जाता था टॉन्सिल, जो कि बाद में ऐसा लगता था कि दोबारा हो रहा है। टॉन्सिल दोबारा नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। बल्कि बार बार एंटीबायोटिक खाने से आपकी जो बॉडी है उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाती है, और जिससे कि बाद में आप किसी और बीमारी के लिए वो एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो काम नहीं करती है। तो जिस चीज़ का इलाज ऑपरेशन है, बेटर है कि उसका ऑपरेशन किया जाए, और जिस चीज़ को दवाई से ठीक किया जा सकता है, गरारे किए जा सकते हैं, वो गरारे से ठीक किया जाए। दूसरी चीज़, कभी कभी टॉन्सिल में स्टोन्स बन जाते हैं वाइट वाइट, जो कि आपको पता चलते हैं, इससे कि मुंह में बदबू आती है, आपको ख़राब टेस्ट आता है। तो अगर आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें, ताकि वो आपका वहाँ पे पस फॉर्मेशन ना हो जाए, वहाँ पे चीरा लगाना पड़े। दैट इज़ द एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टॉमी। उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। बट उसके पहले ही अगर आप सतर्क हो जाएं और टॉन्सिलेक्टॉमी करा लें तो आप इससे बच सकते हैं, और आपकी बॉडी उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस लेने से बच सकती है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।